तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? HTML। हम लोगों का ओ लेवल सिलेबस है, तो ओ लेवल में हम लोगों का ये दूसरा बुक है M2R5। ठीक है, M2R5, जिसको जिसको नहीं पता है वो नोट डाउन कर ले। M1R5 हम लोगों का चल रहा है पीछे, जो भी बैच में है वो पढ़ता रहेगा, और जिसका लगभग सिलेबस उधर का कंप्लीट हो गया है वो ये वाली ही क्लास करेगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे HTML की तरफ। देखिए ओ लेवल बेस्ड नाइलेट है, ओ लेवल बेस्ड नीलेट कोर्स है, तो इसमें हम लोगों का वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग है, जिसमें से पहला चैप्टर हम लोगों का इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डिजाइनिंग है। बट हम लोग वो थ्योरेटिकल पार्ट है, तो थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल पूरा का पूरा हम लोग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद थ्योरेटिकल पे हम लोग चलेंगे, तो बारी बारी करके एक एक सिलेबस हम लोग एक एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों का HTML की क्लास स्टार्ट होगी, जो कि दूसरा चैप्टर है। इसमें कई सारी चीजें जो हम डिस्कस करेंगे, आगे हम लोग इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो HTML इंट्रोडक्शन ऑफ HTML5 हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे हम लोग इसकी वर्जन है वो भी हम लोग देखेंगे, जितने वर्जन आए हुए हैं उसके बारे में समझेंगे, कब कब आया, कैसे कैसे आया, क्यों आया। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज HTML। HTML क्या है? HTML क्या है? एक लैंग्वेज यानी भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में भी किसी में देखे हैं, और हम लोग अक्सर हर एक क्लास में भाषा के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इस पे हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे। आगे हम चलेंगे HTML टॉपिक के ऊपर। देखिए HTML जो पढ़ रहे हैं, जब तक इसका फायदा नहीं पता चलेगा तब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा। तभी हम बीच में हम इसके फायदे भी देखेंगे। जब बेनिफिट होता है ना, जब बेनिफिट पता चलता है ना, तो इंटरेस्ट आता है। ऐसा होता ही नहीं होता है? अगर मैं आपको बोलूं कि HTML सीख लो, या फिर ओ लेवल आप कर लो, ओ लेवल करने के बाद आपको पर मंथ 10,000 का नुकसान होगा, कौन कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। ऐसा कोई है जो करेगा? कोई कोर्स नहीं करने वाला। अगर आपको बोलने, अगर आप ओ लेवल कर लोगे तो जाहिर सी बात है कि आपके जीवन में एक नया बदलाव आ सकता है, अलग अलग जगह अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसका स्कोप बहुत अधिक है। तो आप इंटरेस्टेड हो जाओगे, पूछोगे कहाँ कहाँ, कैसे, बहुत सारी चीजें हैं ना, तुरंत आप पूछोगे। जैसे ही फायदा पता चलता है इंटरेस्ट बढ़ जाता है, इंटरेस्ट अधिक अलग प्रकार का हो जाता है कि अब तो इसको सीखना ही सीखना है। ठीक है, तो HTML की बात करें आगे, तो HTML एक क्या है? मार्कअप लैंग्वेज है। अच्छा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप का मतलब क्या होता है? देखिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये क्या है? मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट को ब्राउजर पर प्रदर्शित करना। जो टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं ना, उसे ब्राउजर पर प्रदर्शित करने का जो काम करता है वो HTML करता है। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, देखो ये HTML कोड लिखा हुआ है। जो लोग HTML पढ़े हुए हैं उनको इस कोड के बारे में जानकारी भी होगी। HTML कोड यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमें इसका आउटपुट मिल पा रहा है। ठीक है, आगे इसको पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप HTML लैंग्वेज सीख जाते हो तो दुनिया का कोई भी वेबसाइट आप डिजाइन कर सकते हो। जैसे MS टेक विजन देख रहे हो, HTML में डिजाइन किया गया है। आगे ये भी देखेंगे, इसमें सिर्फ HTML ही नहीं यूज में लिया गया है, और भी कई सारे लैंग्वेज यूज में लिए गए हैं। इसके साथ साथ देखिए फ्लिपकार्ट है ना, फ्लिपकार्ट जो वेबसाइट बनी हुई है वो भी HTML के ही माध्यम से बनी हुई, उसी के हेल्प से बनी हुई है। तो कह सकते हैं दुनिया का कोई भी वेबसाइट अगर आप बनाना चाहोगे तो बिना HTML के वो बन ही नहीं पाएगा। तो HTML लैंग्वेज अगर आप सीख जाओगे तो वेबसाइट आप बना सकते हो। इनफैक्ट आप अपना खुद का वेबसाइट बना सकते हो, जैसे यहाँ पर MS टेक विजन की वेबसाइट बनी हुई है। कोई डाउट? कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हिस्ट्री ऑफ HTML। हिस्ट्री पढ़ना है ना, कारण ये है कि अगर हम लोग को वेबसाइट पे सारी की सारी आज के समय में सुविधाएं मिल रही हैं, तो क्या कारण है, कैसे आया, कौन लेके आया, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर जो HTML लैंग्वेज बनाए थे वो, जिनका नाम था टिम बर्नर्स ली के द्वारा HTML लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। टिम बर्नर्स ली का नाम आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। इंटरनेट जब हम लोग पढ़ रहे थे, इंटरनेट में हम लोगों ने डिस्कस किया था। टिम बर्नर्स ली दुनिया को बदलने वाले, या कह सकते हो हर जगह इंटरनेट की सर्विस अगर आ पाई है तो वो टिम बर्नर्स ली की ही देन है। ठीक है, तो टिम बर्नर्स ली ये हैं जिनका जन्म 8 जून
1955 में लंदन में हुआ है। ठीक है, इनके पिताजी का नाम बेन बर्नर्स ली है और इनके माताजी का जो नाम है एलिस बर्नर्स ली है। इनके पिताजी भी एक साइंटिस्ट ही हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, जिसके कारण इनको भी थोड़ा सा कंप्यूटर के फील्ड में प्राथमिकता मिल गई, आसान हो गया। होता है ना कि अगर फैमिली अगर उस फील्ड से बिलोंग कर रही है या फिर संबंध रख रही है तो जाहिर सी बात है हमें उस रास्ते पे चलना थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता है। तो टिम बर्नर्स ली का जन्म 1955 में हुआ था, लगभग ये 67 साल के हो गए हैं आज के समय में लगभग। ठीक है, तो इन्होंने HTML लैंग्वेज का खोज किया। ये इनके मन में ये आइडिया आया 1980 में ही, इससे पहले आइडिया नहीं था। इसके बाद 1980 में आइडिया आया, लेकिन 1980 में HTML लैंग्वेज नहीं बना। 1989 में ये सर्न में काम करते थे, सर्न में काम करते हैं, तो इन्होंने 1989 में HTML लैंग्वेज का खोज किया। सर्न का फुल फॉर्म है काउंसिल यूरोपियन रिसर्च न्यूक्लियर। ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप का, जहाँ पे इन्होंने अपना पूरा का पूरा रिसर्च किया और वहाँ पे इन्होंने HTML लैंग्वेज का खोज किया। ठीक है, जो HTML लैंग्वेज है ये ब्राउजर को सपोर्ट करता है। ब्राउजर समझते हैं, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट जो पढ़ा हुआ है उसको पता है, जो नहीं पढ़ा होगा आगे उसको मिलेगा, ये सारे ब्राउजर। और हम लोग अपने जीवन में, डेली के जो जीवन है, लाइफ है, उसमें भी हम लोग ब्राउजर के माध्यम से ही सारे वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। आज के समय में जितने भी वेबसाइट हैं वो सब इन्हीं ब्राउजर के माध्यम से हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। अब देखो सरकारी रिजल्ट किस पे सर्च करते हो? गूगल क्रोम पे। कुछ भी अगर आपको पढ़ना है, आर्टिकल्स वगैरह गूगल क्रोम पर, तो जितनी भी वेबसाइट हैं वो किसी न किसी ब्राउजर पर ही चलती हैं। तो ये जो HTML लैंग्वेज था इसे ब्राउजर पर चलाया जाता था, लेकिन उस समय ब्राउजर बना नहीं था। तो ये क्या किए, ब्राउजर बनवाने के लिए चले गए। नेटस्केप कंपनी है, नेटस्केप कंपनी जो होता है ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है। तो इन्होंने क्या किया, लैंग्वेज डिजाइन किया HTML। उन्होंने लेके चले गए, अब टिम बर्नर्स-ली लेके गए नेटस्केप कंपनी के पास। ऐसा है कि हमारा एक लैंग्वेज है HTML, इससे वेबसाइट बनाते हैं और इसी वेबसाइट को हमें ब्राउजर पर चलाना रहेगा, तो आप हमको एक ब्राउजर बना के दे दिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम ब्राउजर बना के आपको दे देंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कुछ समय तक, काफ़ी समय तक उन्होंने रिसर्च करते बाद में क्या हुआ, जो HTML लैंग्वेज है और जो ब्राउजर का लैंग्वेज है आपस में सपोर्ट ही नहीं कर रहा। तो बहुत मेहनत की है कंपनी वालों ने, सपोर्ट नहीं किया। तो क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब जब सपोर्ट नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है उन्होंने क्या कहा, टिम बर्नर्स-ली, ऐसा है आप जो हम अपना HTML लैंग्वेज बनाए हो ना, देखो ध्यान से सुनो इस बात को, अपना जो HTML लैंग्वेज बनाए हो उसे आप हमारे ब्राउजर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लेके आओ। अब उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्होंने ऑलरेडी एक बहुत लंबे समय से रिसर्च कर रहे हैं HTML पर और फाइनली उन्होंने HTML लैंग्वेज डिजाइन किया। अब कंपनी वाले ने कहा कि ऐसा है कि ब्राउजर तो सपोर्ट कर नहीं रहा है इस लैंग्वेज को, तो आप ऐसा करो, आप हमारे ब्राउजर के लैंग्वेज में इसे आप कन्वर्ट कर लाओ। इनके लिए काफ़ी बड़ी चुनौती थी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है कि आप हमारा प्रोजेक्ट वापस करिए। अपना प्रोजेक्ट लिए और उसके बाद अपने टीम के साथ ये लग कर पूरा का पूरा कोड बना डाले, ब्राउजर का एक नया ब्राउजर ही बना डाले। 1991 में उन्होंने www के साथ HTML का फर्स्ट वर्जन रिलीज किया। 1991 में www, फादर ऑफ www, टिम बर्नर्स-ली, पढ़े हो ना आप लोग? www के जो फादर्स हैं वो भी टिम बर्नर्स-ली ही हैं। हम लोगों तक अगर इंटरनेट आ पा रहा है तो कहीं ना कहीं टिम बर्नर्स-ली का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो 1991 में उन्होंने फर्स्ट वर्जन रिलीज किया और इसमें फर्स्ट वेबसाइट जो लॉन्च किया info.cern.ch, फर्स्ट वेबसाइट लॉन्च कर दिया। और HTML के फर्स्ट वर्जन में लगभग शुरुआत में 18 टैग हुआ करते थे, सिर्फ और सिर्फ 18 टैग इंक्लूड किया गया था। बाद में क्या हुआ, लगभग 140 टैग जोड़ दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया। ये है हमारा HTML का इतिहास। देखो ये जो टिम बर्नर्स-ली थे ना, ये एक यही सर्न जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे काम करते थे। तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, आते थे अपने जो ये बेसिकली जो फिजिक्स है ना, भौतिक विज्ञान के ये साइंटिस्ट हैं, लेकिन इनको कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसलिए इन्होंने
कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना जीवन बिताया। और आज के समय में ये एक ही कह सकते हैं कि सिर्फ HTML का ही खोज उन्होंने नहीं किया, बहुत सारे लैंग्वेज पे उन्होंने काम किया है। इनके पिता भी साइंटिस्ट थे, तो जो मार्क 1 करके कंप्यूटर आया था, जनरल पर्पज यूजिंग जो कंप्यूटर था, इनके पिताजी ने बनाया था और बहुत पॉपुलर हुआ था पूरी दुनिया में, हर कोई यूज किया हुआ है लगभग पहले के समय में। तो इन्होंने भी HTML, WWW और भी कई अलग अलग लैंग्वेज में इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो ये टिम बर्नर्स-ली का और HTML का कुछ हिस्ट्री है। आगे बढ़ते हैं हम लोग HTML के वर्जन की तरफ। HTML का जो वर्जन है, फर्स्ट वर्जन हम लोगों ने वहीं पे बताया कि 1991 में फर्स्ट वर्जन रिलीज कर दिया गया। फिर उसके बाद 2.0 आया 1995 में। फिर 3. देखो वर्जन क्यों बदलता है पता है? जब कुछ नया बदलाव होता है, कुछ बड़ा बदलाव होता है तो वर्जन चेंज होता है। कुछ बदलाव होता गया, क्योंकि पहले के समय में जब फर्स्ट वर्जन आया था ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ टेक्स्ट ही चलते थे और सही तरीके से वो भी नहीं दिखते थे। तो धीरे धीरे बदलाव होते तो आज के समय में देखो उसमें वीडियो भी चलता है, ऑडियो भी चलता है, टेक्स्ट भी रहता है, इमेज भी रहता है, कलर भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं ना। 1995 में 2.0 आया, इसको अभी हम लोग लिख लेंगे, पूरा का पूरा एक एक करके हम लोग लिख लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 3.0 1997 में आया, 3.2 1997 में आया। HTML 4.01 1999 में आया। फिर उसके बाद आ गया एक XHTML 2000 में आया, 2000 में आ गया XHTML। जब XHTML आया तो ये दो लैंग्वेज से मिलकर बना हुआ था, पहला HTML और दूसरा XML। HTML का हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सबको पता है, दूसरा XHTML जो XHTML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। और जो HTML है, HTML और XHTML को दोनों को जब मर्ज किया गया तो नाम रखा गया XHTML, एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इन दोनों लैंग्वेज को मर्ज करके ये काफ़ी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज हुआ। जो XHTML आया है काफ़ी स्ट्रिक्ट, HTML तो नॉर्मल था, अभी HTML जो 5 अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, रेगुलर वही क्लास चलेगी, वो काफ़ी आसान है। लेकिन XHTML में अगर थोड़ी सी भी कहीं गलती हो गई स्मॉल और कैपिटल में तो आपका पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ कोड स्टॉप हो जाता था, आपके ब्राउजर पे कुछ नहीं दिखता था। ये काफ़ी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज माना जाता है। इसके साथ साथ ये जो यहाँ पे, क्योंकि एक लोगों ने तो बनाया नहीं है, पूरा का पूरा ग्रुप मिलके बनाया हो, पूरी टीम मिलके बनाई है, तो बाकी सारे साइंटिस्टों का कहना है कि अगर आप कुछ नया बदलाव ला रहे हो तो आप वर्जन चेंज करिए। आप नाम क्यों बदल रहे हैं? नाम बदलना एक अलग वे हो जाता है कि आप पूरा का पूरा नाम बदल दे रहे हो, तो नाम आपको नहीं बदलना है। तो उन्होंने काफ़ी सोचा समझा, उसके बाद काफ़ी समय बाद लगभग 2014 में उन्होंने HTML 5 लॉन्च किए। X को हटा दिया उन्होंने। 4.01 के बाद XHTML आया, उसके बाद X को हटा के HTML 5 रख दिया 2014 में। ये आज भी चल रहा है, हम लोग HTML 5 ही पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा। अब HTML 5 में सिर्फ HTML 5 ही नहीं रहेगा सिर्फ, और भी कई सारी चीज़ें, जैसे HTML 5 HTML है, CSS है, CSS के कुछ फ्रेमवर्क हैं, W3 CSS है, जावास्क्रिप्ट है, इसके साथ साथ एंगुलर JS है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग वेबसाइट क्रिएशन। वेबसाइट क्रिएट करने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है? क्या सिर्फ HTML सीख लेने से हम लोग पूरी वेबसाइट बना लेते हैं? नहीं बना पाएंगे। तो HTML अगर हमें कोई वेबसाइट बनाना है तो वेबसाइट बनाने के लिए हमें कुछ अलग अलग लैंग्वेज चाहिए। जैसे पहला HTML, अगर आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो आपको HTML लैंग्वेज आना ही चाहिए। इसके साथ साथ CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है, ये स्टाइल करता है। अभी इन दोनों में अंतर अच्छे से हम लोग समझ लेंगे। इसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट हम लोगों को चैप्टर है, इसको हम बेहतर तरीके से, CSS भी है, जावास्क्रिप्ट भी है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ अगला jQuery। अगर ये 4 लैंग्वेज आपने सीख लिया तो दुनिया का कोई भी वेबसाइट आप डिजाइन कर सकते हो अच्छे से अच्छा। दुनिया का कोई भी वेबसाइट आप बेहतर तरीके से आप उसको डिजाइन कर सकते हो। डिजाइन होने की बात हो रही है, डेवलप होने की बात नहीं हो रही है, याद रखिएगा इस बात को। दुनिया का कोई भी वेबसाइट हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं। जैसे अदर में अगर आ जाए तो PHP, ASP, .NET, जावा, पाइथन, C#, ऐसे और भी कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, एक्सेट्रा कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो आपके HTML के साथ ये चलते हैं। HTML के साथ यूज करके दुनिया का
कोई भी बड़ा सा बड़ा वेबसाइट आप डेवलप कर सकते हो। बैकएंड में चलने वाले बड़े से बड़े ब्लॉक ऑफ कोड को आप चला सकते हो। आप चाहो तो PHP यूज कर लो इसके साथ साथ। अच्छा, ऐसा नहीं कि सारे यूज कर सकते हो, सारे यूज करना तो आप कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको सब पढ़ना ही पड़ेगा। आप चाहो तो PHP इसमें से यूज कर लो, चाहो तो ASP आप यूज कर लो, चाहो तो जावा आप यूज कर लो, चाहो तो पाइथन यूज कर लो, चाहे तो C# यूज कर लो। जो आपको यूज करना है वो आप यूज करो। कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करो ताकि बैकएंड के लिए आप पूरा का पूरा वेबसाइट आप सही तरीके से अपना डेवलप कर पाओ। अगर आप HTML लैंग्वेज या कह सकते हो कि ये 4 लैंग्वेज सीख जाते हो तो दुनिया का कोई सा भी वेबसाइट आप बना सकते हो। अगर सरकारी रिजल्ट की बात किया जाए तो सरकारी रिजल्ट में सिर्फ 2 या कह सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा 3 लैंग्वेज यूज में लिया गया है। पहला HTML, दूसरा CSS और ना के बराबर जावास्क्रिप्ट। ना के बराबर है वो, इसमें लिंक का सबसे ज़्यादा कलेक्शन है, यानी कह सकते हो HTML, और थोड़ा सा लेआउट उसका अच्छा दिखे जिससे कि आपका CSS बनाया गया। और जावास्क्रिप्ट यानी ना के बराबर, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने सर्वे किया है जावास्क्रिप्ट उसमें ना के बराबर यूज में लिया गया है। यही 3 लैंग्वेज से जो सरकारी रिजल्ट है लगभग डेली का लाखों नहीं बोलेंगे करोड़ों रुपए कमाता है, बहुत पैसा कमाता है सरकारी रिजल्ट। ऐड चलते हैं, ऐड के ही तो पैसे मिलते हैं। अब वेबसाइट से आप पैसे भी कमा सकते हो, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। जैसा कि मैंने बता दिया कि सरकारी रिजल्ट.com करोड़ों रुपए कमाता है महीनों का। अब महीनों का करोड़ों रुपए कमाता है या फिर डेली का पता नहीं कितने लाखों रुपए कमाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि अब आज हम चल रहे हैं वेबसाइट बनाएंगे और कल से हम भी पैसा कमाएंगे, नहीं, इतना आसान नहीं है। बट हाँ, ये है कि ये आसान है, इससे पैसा अच्छे से अच्छा बनाया जा सकता है, ये पॉसिबल है, लोग बना रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो इन सारी चीज़ों को अगर हमने सीख लिया तो अच्छे से अच्छा वेबसाइट हम डिजाइन कर सकते हैं। और आप लोग O लेवल का सिलेबस है तो O लेवल अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो वेबसाइट आसानी से आप लोग डिजाइन कर पाओगे। डेवलप में थोड़ा सा मुश्किल होता है, कह सकते हो उतना एडवांस चीज़ें नहीं दिया हुआ है आपके O लेवल के सिलेबस में, बट हाँ, आप चाहोगे तो आपको इतनी चीज़ें मिल जाएंगी कि आप अच्छे से अच्छा वेबसाइट डिजाइन भी कर पाओगे और डेवलप भी कर पाओगे। फायदा पता चला? फायदा पता चलता है तो इंटरेस्ट बढ़ता है। अब तो करना ही करना है, अब इसको बढ़िया से सीखना है। इसीलिए सबसे पहले फायदा पता होना चाहिए। जब तक फायदा नहीं पता होगा तब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा HTML और CSS में डिफरेंट देख लेते हैं। एक्चुअल में HTML क्या होता है और CSS क्या होता है। देखिए, जो HTML है, हमने बताया HTML से क्या होता है, स्ट्रक्चर बनता है। ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर, जैसे होता है ना, फोटो क्लिक करते हैं तो नॉर्मल फोटो जब घर बनने स्टार्ट होता है तो किसी को अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता। अभी डिफरेंट आगे हम लोग देखेंगे। घर बनने लगता है तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन घर बनकर जब रेडी हो जाता है, कलर वलर हुआ, तो ये देखो कलर हुआ ना, CSS यूज हुआ तो ऐसा हो गया, HTML था तो ऐसा हो गया। देखो यहाँ पर, देखो कितना खराब लग रहा है ना, गंदा गंदा सा लग रहा है। लेकिन जैसे ही CSS यूज हुआ वही सेम होम कैसा दिखने लगा, आलीशान महल दिखने लगा। आगे अगर देखें तो देखो, ये एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं, ये आपका फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है। फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में से हम CSS हटाएंगे और फिर देखेंगे कि CSS के बिना कैसी वेबसाइट दिख रही है और CSS के साथ कैसी वेबसाइट दिख रही है। देखिएगा, यहाँ पे हम राइट क्लिक करके डुप्लीकेट पे जा रहे हैं। डुप्लीकेट पे जाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट ओपन करेंगे Ctrl+Shift+I के साथ, और यहाँ पे हम CSS की जितनी भी फाइलें हैं, ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट की CSS की फाइल हटाई जा रही है, हटा देंगे। देखो, ये CSS की फाइल को हटाया जा रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा, अभी पूरा का पूरा वेबसाइट का लेआउट देखो चेंज हो गया। पूरा वेबसाइट का लेआउट, CSS हटाते ही वेबसाइट का पूरा लेआउट बदल गया। अब देखिएगा अभी ये कैसा दिख रहा है, यहाँ से कट किया जा रहा है। अब देखिए, ये देखो, ये HTML में बना हुआ वेबसाइट है। CSS में अगर आएंगे, देखो ये HTML में बना हुआ है। CSS वाली वेबसाइट इस साइड में है। देखिएगा अभी ये देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है ना। क्या हो गया जी, गड़बड़ हो गया। CSS के साथ अब देखो यहाँ पर पूरा का पूरा देखो लेआउट एकदम खूबसूरत बढ़िया से डिजाइन हुआ है। HTML और CSS उस साइड में है। HTML में अगर देखेंगे तो देखो यहाँ पर ये देखो, अगर ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिख रही होंगी, ऐसा नहीं है कि मैं अलग से इसको बना के रखा हूँ आपको भ्रमित करने के लिए। आगे हम आप लोग इसको लाइव खुद ऐसे करके दिखाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो, यहाँ पे साइकिल वाइकल है ना, अब देखिए इधर साइकिल वाइकल यहाँ पे दिखिएगा, लो ये देखो इसी का है, बस उसमें से CSS हटा दिया गया है, इसमें CSS लगा हुआ है। तो देखो CSS से बनी हुई CSS लगाने के बाद कितना खूबसूरत लगने लगता है, इसलिए हमने दिखाया ना, विदाउट CSS
बर्बाद, ऐसा लग रहा है कि बेकार है, किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर वही CSS लगा दे, पेंटिंग वेंटिंग हो गई, तब देखो आलीशान महल हो जाता है। वही वेबसाइट खूबसूरत हो गया जैसे ही CSS बना, CSS लगा। बात समझ में आया? अब हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अगर हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो नीड ऑफ फॉर क्रिएट वेबसाइट, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर ज़रूरत की बात किया जाए तो आपके पास एक लैपटॉप, 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला तो आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होना चाहिए, वो रहेगा तभी आप बेहतर तरीके से सीख पाओगे। दूसरा, आपके पास एक ब्राउज़र होना चाहिए। ब्राउज़र यानी वही जो क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम क्या बोलते हैं, ओपेरा मिनी, सफारी और भी कई सारे ब्राउज़र होते हैं। तो कोई ना कोई आपके पास ब्राउज़र होना चाहिए। इसके साथ साथ कोई ना कोई आपके पास कोड एडिटर होना चाहिए। लैपटॉप में आप कोड चलाओगे, पूरा का पूरा दिखेगा सारी चीज़ें। ब्राउज़र में जो ब्लॉक ऑफ कोड आप इस एडिटर में लिखोगे, कोड एडिटर यानी जैसे सबलाइम होता है, नोटपैड प्लस प्लस होता है, नोटपैड होता है, ब्रैकेट्स होता है, विजुअल स्टूडियो कोड होता है, ऐसे कई सारे कोड होते हैं। ठीक है, तो इस पे हम लोग अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे। देखिए, अगर हमने यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड लिखा अपने कोड एडिटर में, तो ब्राउज़र में हमें कुछ इस प्रकार से आउटपुट देखने को मिलेगा। ये रहा हमारा पूरा का पूरा HTML का इंट्रोडक्शन। अब आगे अगर हम देखा जाए, हम लोग देखें तो हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। बुक की टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डिजाइनिंग। देखो, वेब डिजाइन जो हमारा HTML में है, जो हमारा वेब डिजाइनिंग में है चैप्टर है, वो इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डिजाइनिंग। इस बुक का पूरा चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डिजाइनिंग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ एडिटर में क्या है, जैसे नोटपैड पढ़ेंगे, नोटपैड प्लस प्लस और सबलाइन, ये हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ HTML बेसिक जो हम लोग शुरू ही कर रहे हैं, इसी के साथ हम लोग दोनों चीजें पढ़ लेंगे। HTML बेसिक के साथ हम लोग ये कोड एडिटर भी हम लोग पढ़ लेंगे। जो हमारा नोटपैड रहेगा उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, नोटपैड प्लस प्लस के बारे में भी हम लोग जानेंगे और सबलाइन के बारे में भी हम लोग जानेंगे। पूरा का पूरा जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे हम लोग, शुरुआत में नोटपैड, फिर नोटपैड प्लस प्लस और उसके बाद सबलाइन पे पूरा ब्लॉक ऑफ कोड हमारा रहेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ हमारा HTML के साथ साथ ये हो जाएगा। उसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे तो CSS पढ़ेंगे। इसी चैप्टर के भी आगे अगला जो है हमारा CSS है, तो हम लोग CSS भी पढ़ेंगे। CSS के बाद बस CSS का फ्रेमवर्क है, जैसे हमारे O लेवल का सिलेबस में W3 CSS दिया हुआ है, तो W3 CSS हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट और एंगुलर JS, ये दोनों चीजें हम लोग पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से पूरा का पूरा प्रैक्टिकल हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, ऐसे ही लाइव। अगला हमारा फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि हमारा फोटोशॉप रहेगा और इसके साथ साथ कुछ हम लोग थोड़ा सा एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, कुछ फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे बेसिक लेवल के, जिससे क्या होगा कि एग्जाम में कोई क्वेश्चंस वगैरह आए तो कहीं पे हम लोगों को डाउट ना रह जाए। ठीक है, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ेंगे, फोटोशॉप तो पढ़ेंगे, इसके साथ साथ मोबाइल के भी कुछ एप्लीकेशन जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसके साथ साथ वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग, ऑल ओवर जो हम लोग वेबसाइट बनाएंगे उसे हम लोग कैसे पब्लिश किया जाता है, कहाँ पब्लिश होता है, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, सर्वर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करता है, कैसे उसको सर्च करेंगे वेबसाइट को, ये सारी चीज़ें हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। तो ये है पूरा का पूरा आप लोगों का टॉपिक बुक का। और जो CS कह सकते हो O लेवल जो सिलेबस बढ़िया से पढ़ लेगा उसको बहुत कुछ जानकारी हो जाएगी। बहुत कुछ तो नहीं कहेंगे लेकिन काफ़ी जानकारी हो जाएगी। अगर किसी कोर्स के कुछ कोई भी हम कोर्स कर रहे हैं उससे बेहतर हमारा O लेवल है, O लेवल में बहुत जानकारी मिलती है और बढ़िया से सीखने को मिलता है। अभी के समय में जो O लेवल में है 4 पेपर और 4 प्रैक्टिकल, टोटल 8 एग्जाम आपको देने पड़ते हैं। और प्रैक्टिकल का सेशन जब से ऐड हुआ बहुत अच्छा हुआ। अगर प्रैक्टिकल ऐड है तो जाहिर सी बात है हम लोग कहीं पे भी अगर किसी कंपनी में जाएंगे तो प्रैक्टिकल बेस्ड अगर हम अप्रोच फॉलो किए हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ हम सफल होने के चांसेस हमारे अधिक होंगे। जाहिर सी बात है कि नहीं? अगर हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच सही नहीं है तो थ्योरेटिकल से आप क्या कर पाओगे? बहुत ज़्यादा कुछ तो आप नहीं कर पाओगे। थ्योरेटिकल सिर्फ एग्जाम में बैठने के लिए होता है, प्रैक्टिकल आप किसी कंपनी में अगर काम करने जाओगे ना तो वही प्रैक्टिकल ही काम आएगा, बाकी थ्योरेटिकल किसी काम का नहीं होता। थ्योरेटिकल उतना ही काम होगा जितना आप इंटरव्यू में जाओगे, कुछ क्वेश्चंस आपसे जो HR वगैरह होते हैं वो पूछ लें तो वो अलग की बात है, बस उतना ही थ्योरेटिकल काम आता है। जानकारी होनी चाहिए, इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग थ्योरेटिकल पे
फोकस नहीं करेंगे, थ्योरेटिकल पे हम लोग पूरा का पूरा फोकस करेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने बात भी किया है कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग क्या कहते हैं, जो हम लोग बताते नहीं ना वो भी चीज़ें आप लोगों को मिल जाता है। कारण ये है कि हम लोग रेगुलर अपडेट हो रहे हैं। जब तक आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा तब तक हम लोग और अपडेट हो जाएंगे। जब आपने एडमिशन लिया था उस समय एडमिशन के समय पे कुछ और बताया गया होगा, आज के समय पे और एडवांस चीज़ें मिल रही हैं। कारण ये है कि हम लोग हमेशा अपडेट हो रहे हैं और अपडेट होना भी चाहिए। और हम मानते भी हैं अगर लर्निंग है तो अर्निंग है, अगर सीख रहे हो तो जीत रहे हो। जब तक सीखोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं। अगर आप कंटिन्यूअस आप सीख रहे हो तो आप इसका मतलब जीत रहे होगे। तो जीतने के लिए आपको सीखना तो पड़ेगा ही, कंटिन्यूअस आपको बदलते रहना है, क्योंकि नई नई चीज़ें हमेशा आ रही हैं। तो पूरा का पूरा गेस्ट पेपर हम लोग देते हैं, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए तो उसका सोल्यूशन हम लोग देते हैं। पूरा पीडीएफ तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, पीडीएफ मिल रहा है, जहाँ तक पीडीएफ है वो सारा का सारा पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। बाकी काम अभी भी चल रहा है, बैकएंड में बहुत सारे काम चल रहे हैं, सबको पता है, मेहनत कर रहे हैं आप लोग मिलकर, बहुत योगदान दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, कंटिन्यूस हम लोग बदल रहे हैं और प्रयास यही रहेगा आने वाले समय में और बदलाव आएगा। ठीक है।